नमस्कार मित्रों, शिवा आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हर साल बरसात के मौसम में अक्सर बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। उन बीमारियों में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल फीवर, टाइफाइड और पीलिया जैसी कई बीमारियां फैलने लगती हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, गंदगी ज़्यादा फैलती है, चीज़ें सड़ती गलती हैं और ये मौसम बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो इस प्रकार बहुत सी बीमारियां फैलने लगती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आज आपको डेंगू के बारे में बताऊंगा कि डेंगू इस समय बहुत ज़ोरों पे फैला हुआ है। अस्पताल भरे हुए हैं और मरीज बहुत परेशान हैं, कई मौतें भी हो रही हैं। डेंगू एक वायरल फीवर है जो एडिज एजिप्टी नाम के मच्छर से फैलता है। जब एडिज एजिप्टी नाम का मच्छर जब काट लेता है और उसको डेंगू हो जाता है तो वही मच्छर उस व्यक्ति को काट के और दोबारा किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको भी डेंगू फीवर हो जाता है। तो डेंगू फीवर के लक्षण इस प्रकार हैं: तेज बुखार होना, सिर दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, बदन दर्द होना। ये गंभीर लक्षण में नाक, मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना, कई बार बीपी भी डाउन हो जाता है। डेंगू जब बुखार आ जाता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, से डरने लगते हैं। जब इंसान घबरा जाता है, डरने लगता है तो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। इससे परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। डेंगू के प्रकार में बता रहा हूं। नंबर 1 होता है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसका इलाज आसानी से हो जाता है और व्यक्ति घर पर ही ठीक हो जाता है। नंबर 2 डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती हैं। जब प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो जाती हैं तो गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना ही उचित रहता है। नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें बुखार, बेहोशी, बेचैनी, बीपी डाउन होना इत्यादि समस्याएं होती हैं। एक स्वस्थ इंसान की शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। लेकिन जब डेंगू फीवर हो जाता है तो उस समय प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से गिरने लगती है, बीपी डाउन हो जाता है इंसान का और वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उसको उल्टी होने लगती हैं, लीवर भी उसका धीरे धीरे बैठने लगता है। इस कारण से उसको भूख भी नहीं लगती है और इस तरीके की कई समस्याएं आने लगती हैं। अब मैं डेंगू फीवर को किस प्रकार से रोका जाए या किस तरीके से उसका इलाज किया जाए ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। डेंगू फीवर को रोकने के लिए अपने घर के आसपास गंदे पानी का जल भराव नहीं होना चाहिए। छत पर या कहीं घर के आसपास कूड़ा करकट और कुछ बर्तन टूटे फूटे पड़े रहते हैं, कबाड़ बड़ा रहता है, उसमें पानी जब भर जाता है तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। या तो उस कबाड़ को पहले से ही हटा दिया जाए या अगर पानी भरा हुआ है कहीं तो उसमें डेंगू न पनपने पाए, इसके लिए उसमें कोई दवाई स्प्रे करनी चाहिए जिससे वो मच्छर मर जाएं। डेंगू फीवर जब होता है तो उसमें तेज़ बुखार चढ़ता है, 102 डिग्री से लेके 104 डिग्री तक बुखार रहता है। तो अब जब स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब प्लेटलेट ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, उस स्थिति में मरीज को एलोपैथी दवाएं दिलवाना ही बेहतर होता है, उसको अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ता है। लेकिन जब प्लेटलेट्स 30,000 या 20,000 से भी कम रह जाती हैं, उस स्थिति में एलोपैथी डॉक्टर उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने की सलाह देते हैं। लेकिन प्लेटलेट्स चढ़ाना भी कोई स्थायी इलाज नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स 24 से 72 घंटे के अंदर दोबारा नष्ट हो सकती हैं। एलोपैथी इलाज के साथ साथ में हमें कुछ आयुर्वेदिक
दवाइयाँ, आयुर्वेदिक नुस्खे भी देनी चाहिए जो बहुत ही कारगर और प्रभावशाली होते हैं। बताएंगे कि आयुर्वेद में क्या देना चाहिए जब एक रोगी की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं या लक्षणों के आधार पर रोगी या उसके पेरेंट्स घर पर ये जान लेते हैं कि इसको डेंगू हो गया है या प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, तो उसको क्या उपचार करना चाहिए जिससे उसकी प्लेटलेट और इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ने लगे। तो देखिए ये गिलोय है, ये इस पर ये पत्ते लगे हुए हैं। तो एक गिलोय की डंडी, मोटी डंडी, नीम पे अगर की गिलोय हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है, उसकी मोटी डंडी कम से कम 1 फुट लेके, और ये देखो एलोवेरा है, ये एलोवेरा और ये पपीते का पत्ता है। इसके अलावा एक अनार और ले लेते हैं। तो इन चारों चीज़ों का 10-10 ml जूस निकाल के और सबको मिला के दिन में 3 से 4 बार यदि रोगी को दे दिया जाए तो प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। ये गिलोय है, जो गिलोय इसको अमृता भी कहा जाता है आयुर्वेद में। ये गुणों का भंडार है। इस गिलोय को देने से धीरे धीरे लीवर जो बैठ जाता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस गिलोय से इम्यूनिटी भी बढ़ने लगती है और प्लेटलेट्स भी बढ़ने लगती हैं। इसी प्रकार से ये पपीता का पत्ता है, इससे भी प्लेटलेट्स बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं। एलोवेरा का भी यही काम है। और रोगी को ये देने के साथ साथ तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में देना चाहिए। उसको जितना पी सके उतना जो है नारियल पानी, कीवी फल भी देना चाहिए उसको। अन्य जूस जैसे ले सके अगर वो मौसमी का जूस, अनार का जूस, तो वो भी साथ साथ में देना चाहिए। इस प्रकार से रोगी को घर पर ही शुरुआत में ठीक किया जा सकता है। अगर कोई रोगी अस्पताल में भर्ती है और ये उपचार अगर साथ में चला सकते हो तो वहाँ भी ये उपचार रेगुलर देना चाहिए, जिससे मरीज बहुत जल्दी सुधार होता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ये जानकारी अपने रिश्तेदारों और मित्रों तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।